अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलॉग के साथ हमीद नगरा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आप खुद चीनी की कीमतों के हवाले से परेशान होंगे। एकदम से मार्केट में पता चलता है कि जी चीनी की कीमतों में इजाफा शुरू हो जाता है और ये इजाफा जो है वो 200 रुपये तक 250 रुपये तक चला जाता है और फिर ये इतलात मौसूल होती हैं कि चीनी की कीमतें जो है वो कम हो रही हैं। ये है क्या, क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इकोनॉमी के सीनियर रिपोर्टर है रियाज सईम साहब, जो इन सारी चीज़ों के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। रियाज साहब, बताइएगा कि इसके महरक़ात क्या है, इसके पीछे क्या था, ये क्यों इतना इजाफा हुआ और अब फिर ये कहा जा रहा है कि चीनी की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। देखें जी, चीनी की कीमतों की में कमी के हवाले से एक आज वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने एक एलामिया जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत क्रैक डाउन कर रही है ताकतवर शुगर मिलों और डीलर्स के खिलाफ और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ। उसके बाद उनका कहना है कि कीमतें 200 रुपए से कम होकर 180 और 175 की रेंज में आ गई हैं। सूबाई हुकूमतों को भी इन्वॉल्व किया गया है और उन्होंने क्रैक डाउन शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कीमतें में कमी आई है। लेकिन हमारी जो इतलात हैं वो ज़मीनी हकायक इसके बरक्स हैं और चीनी की कीमतें हर शहर में अलग उनकी प्राइसेस हैं और 200 से रुपए फी किलो से भी ज़्यादा कीमतें चीनी की मार्केट में इस वक्त चल रही हैं। इसका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शुगर मिलों को कार्टेल साबित होने पर 44 अरब रुपए का जुर्माना किया था कुछ साल पहले। लेकिन ये ताकतवर लोग हैं, ये हाई कोर्ट चले गए, इन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया और काफ़ी अरसे के बाद अभी जाकर 1-2 माह पहले वो स्टे ऑर्डर ख़त्म हुआ है और वो रेफ़र कर दिया गया कि दोबारा कंपटीशन कमीशन को, और उसकी हेयरिंग के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और उनको बुलाया गया है। ये उस वक़्त से शुरू है, उस वक़्त चीनी की कीमत 130 रुपए थी, उसके बाद ये 140 पे गई। क्रशिंग सीज़न शुरू होने से पहले हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए। शुगर मिलों ने कहा कि हम चीनी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मुल्क को कीमती ज़र मुबादला हासिल होगा, हमें इजाज़त दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट के ये कंसर्न थे कि कीमतें मार्केट में बढ़ेंगी तो इनको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शुगर मिलों की जानिब से यकीन दहानी करेगी कि कीमतें मार्केट में बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगी, 140 और 45 की रेट के रेंज में रहेंगे। लेकिन जैसे ही 7 लाख 7.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट हो गई तो शुगर मिल्स जो हैं वो अपने वादे से मुकर गई और उन्होंने मार्केट में कीमतें जो हैं वो बढ़ाना शुरू कर दी। डीलर्स इनके अपने मजाज डीलर्स भी होते हैं और कुछ शुगर मिलों के अलावा भी होल सेलर डीलर होते हैं और उनके पास तमाम इश्यूज ये डील करते हैं चीनी की कीमतों के हवाले से। तो इस पर यह हुआ कि 1 साल के दौरान चीनी की कीमतों में 40 से 50 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। अच्छा, गवर्नमेंट अब बहुत परेशान थी कि अब इसका क्या किया जाए। सारे ताकतवर लोग हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, हुकूमतों में भी शामिल हैं, जो बड़े बड़े शुगर मिल्स मालकान हैं, हर दौर में इनकी मोनोपली रही है और उनके कार्टेल बनते रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं हो सका। तो अब एक वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के पास चूँकि शुगर एडवाइजरी बोर्ड चला गया है, पहले इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के पास होता था, तो राना तनवीर हुसैन उसके वफाकी वजीर हैं और उन्होंने कल परसों इजलास किए हैं, इस हवाले से लाएमल भी बनाया और सूबों को कहा है कि क्रैकडाउन शुरू करें। तो अब चीनी की कीमतें गवर्नमेंट कह रही है कि 170-75 तक आ गई है, लेकिन अभी तक मार्केट में चीनी 200 रुपए किलो तक बिक रही है रिटेल में। और जो एक मार्केट में जो करियाना मर्चेंट एसोसिएशन पंजाब के हैं, उन्होंने कहा जी हम चीनी हम लेंगे ही नहीं और देंगे ही नहीं, क्योंकि शुगर मिलें हमें गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा नरखों पर चीनी नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट इसको इंश्योर कराए, फिर हम चीनी का कारोबार शुरू करेंगे और मार्केट में बेचेंगे। लेकिन अभी तक उस पर कोई इसमें ये बताइएगा कि एक तो ये कितने अरब रुपए का जो है वो मुनाफा इन शुगर मिल्स ने इन दिनों में, आपके कोई एस्टिमेट है, आप समझते हैं कि कितने अरब रुपए का मुनाफा सिर्फ इन दिनों में कमा लिया गया। दूसरा कि ये कहना कि जी जो इम्पोर्ट की जा रही है, आगे जब नवंबर में क्रशिंग सीजन आएगा तो उसका क्या उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए, ये एक अलग से एक इशू है कि गवर्नमेंट ने जब चीनी की कीमतें बढ़ते हुए जब शुगर मिलों के साथ बातचीत की और वो नहीं मान रहे थे, तो हुकूमत ने आला सतही एक मीटिंग में ये फैसला किया कि चीनी इंपोर्ट की जाए। चीनी दरामद करने का मकसद मार्केट में मुसाबकत पैदा करना, मुकाबले की फिजा पैदा करना, ताकि ये शुगर मिल्स और डीलर्स जो हैं इनका कार्टेल ख़त्म करके चीनी मार्केट में उसकी कीमतें नीचे ले आए। लेकिन इस पर IMF आड़े आ गया और उन्होंने जो FBR की जानिब से चीनी
चीनी की इंपोर्ट पर जो टैक्सेस और ड्यूटीज हैं वो 0.25% या बिल्कुल जीरो कर दी, जिस पर आईएमएफ ने कंसर्न शो किया और ये टेंडर वापस ले लिया गया। अब चीनी की इंपोर्ट 5 लाख टन का टीसीपी ने टेंडर जारी किया था और वो टेंडर वापस हो गया और अब चीनी की दरामद के लिए गवर्नमेंट मखमसे का शिकार है कि अब इसको किस तरह हैंडल किया जाए। तो इसकी वजह से ये इंपोर्ट करने वाला इशू भी अब बिल्कुल चला गया है, पीछे रह गया है, पस मंजर में चला गया है और इस पर गवर्नमेंट अब क्रैक डाउन करने जा रही है। और उसकी कीमतों, चीनी की कीमतों में जो आपने क्वेश्चन किया है कि कितना मुनाफा, ये बड़ा विंडफॉल प्रॉफिट का एक सेक्टर है। 1 रुपया चीनी की कीमत अगर बढ़ जाए तो 4 अरब 70 करोड़ रुपए का इनको मुनाफा होता है। तो ये पिछले 1 साल के दौरान 40 से 50 रुपए फी किलो कीमत बढ़ाई गई है, जिससे ताकतवर शुगर मिल्स मालकान को कम अज कम 188 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो इसको रोकने में हुकूमत बिल्कुल नाकाम नजर आती है और ये जो आवाम से चीनी की कीमतों में इजाफे के हवाले से लूट मार की जा रही है, जिसको मसनूई कीमतों में इजाफा कहते हैं और ये नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़िम्रे में आता है, तो उस पर अभी तक कोई हमें हुकूमत की काविश कामयाब नज़र नहीं आती। अच्छा, आखिरी सवाल, पिछले दिनों में गौहर एजाज साहब जो इस सारे सेक्टर के हवाले से बड़ी जानी मानी शख्सियत समझी जाती हैं, उनकी क़यादत में एक वक्त मिलता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से और वो इस सारे मामलात के हवाले से, ओवरऑल बिजनेस के हवाले से कुछ अपनी तजावीज़ भी देते हैं और इस मामलात को बेहतर करने की बात भी करते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि जब एक तरह से इस तरह की जो कीमत बढ़ाई जाए और उससे प्रॉफिट कमाया जाए और फिर इस तरह की मुलाकातें की जाए, उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी तक आ सकता है? देखिए जी, जो गौहर एजाज साहब हैं वो टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का बड़ा एक नाम है और निगरान सेटअप में वो वफाकी वजीर भी रहे हैं और उन्होंने पावर सेक्टर पे बड़ा काम किया है और आईपीपी के साथ मुज़ाकरात उन्हीं की कैंपेन का हिस्सा है, जिसके बाद ये मुज़ाकरात हुए। तो इस हवाले से जो उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल से जो मुलाकातें हुई हैं, उसमें एक मखसूस सेक्टर के हवाले से कि इसमें भी बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी हो रही है पावर सेक्टर में, तो उसकी बात की गई। तो उस पर SIFC और गवर्नमेंट लेवल पे जो IPP के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, उसमें कुछ ना कुछ रिलीफ उनको दिया जा रहा है सार्फिन को और उस पर काम हो रहा है। अभी IMF की भी शर्त है कि ये इस्लाहात पावर सेक्टर में जो की जा रही हैं ये आवाम के लिए की जा रही हैं, लेकिन उसका भी खातर खा अभी तक कोई आम आदमी को फ़ायदा नहीं हुआ। सेम इसी तरह ही अगर चीनी का कोई मामला है तो इस पर जो मुक़तदर हल्के हैं, जो ताकतवर हमारे हल्के हैं, उनको इस पर नोटिस लेना चाहिए और ये जो ताकतवर लोग हैं, शुगर मिल एसोसिएशन है और ये मालकान हैं जो शुगर मिल्स के, तो उनको मतलब ऑन बोर्ड लेके तो इस पर आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ फराम किया जाए। ये टोटल नाजायज मुनाफाखोरी और लूट मार है चीनी की। बहुत शुक्रिया रियाज साहब। नाज़रीन, बात ये है कि IMF की डिमांड्स हों या बाकी मामलात, जब तक हमारे मुक़्तदर हल्के संजीदा नहीं होंगे, इस तरह के माफियाज जो हैं वो आवाम का खून जो है वो चूसते रहेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि अपना और अपने गिरद नवाब में मौजूद लोगों का खास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।